कीवा नेक्स्ट जनरेशन वाटर आयोनाइजर के बारे में विद 9 प्लेयर्स मेड इन साउथ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त ये जो मशीन है वो कीवा काइपो इंडस्ट्रीज आज इसको लॉन्च करने जा रही है। सभी लोगों को बेसब्री से इस मशीन का इंतजार था। अब इस मशीन के अंदर क्या है, ये मशीन क्या चीज है, कैसे काम करती है, टेक्निकल पार्ट हो गए, इसके बाकी की जो चीजें होगी, वो सभी चीजें आज हम यहाँ पर इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। राइट, तो दोस्तों आइए जानते हैं आज इस प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन प्रोडक्ट को जानने से पहले कुछ और चीजों के बारे में भी आज हम यहाँ पर बात करेंगे। हेल्दी वाटर, वाटर के बारे में अगर हम बात करें, हेल्दी वाटर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिसिन। अगर आपका पानी अच्छा है तो ये सबसे बढ़िया मेडिसिन के तौर पर काम करता है। आप कैसा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके घर में कोई बीमारी है तो वो किस वजह से, उसकी जो स्टार्टिंग होती है, जो शुरुआत होती है, वो किस वजह से, पानी की वजह से, पानी की क्वालिटी की वजह से। लोग कहते हैं कि हम सर ऑयली फूड खाते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, बाहर वाला खाना खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। लेकिन अगर आपका पानी बढ़िया है तो वो उसको एब्जॉर्ब करने में, पचाने में मददगार साबित होता है। पानी के बहुत सारी जो टाइप्स है वो होती हैं। जी हाँ दोस्तों, पानी की भी टाइप्स जो है वो बेसिकली होती हैं। आप बेसिकली किस तरीके का जो पानी है वो आप पी रहे हैं। राइट, तो ये जो सभी चीजें हैं आज हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें तो दोस्तों जो हमारी ह्यूमन बॉडी है बेसिकली इसके अंदर 70% वाटर है, 70% वाटर। ब्रेन को अगर हम बात करें तो यहां पर 85% वाटर चाहिए, बोन्स को 22%, हार्ट को 79%, लिवर को 86%, किडनीज को 80%, ब्लड को 82%, लंग्स को 85%, आईज को 90%। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको इतना जो पानी है वो उनको चाहिए होता है। इतने पानी की जो जरूरत है वो हमको पड़ती ही पड़ती है। और मॉडर्न पीपल, आजकल के जो लोग हैं, राइट, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो बढ़ चुका है, जो एक्टिव ऑक्सीजन है वो ज्यादा से ज्यादा जो प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली, तो बेसिकली है क्या कि दोस्तों एक्टिव ऑक्सीजन एक्सेलरेट्स एजिंग एंड कंट्रीब्यूट टू अबाउट 90% ऑफ मैनी डिजीज। ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं, अगर आप समय से ज्यादा पहले अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो 90% चांसेस है कि उसमें जो एक्टिव ऑक्सीजन है वो वहां पर काम कर रहा है। थोड़े से टेक्निकल पार्ट जो है वो आएंगे, उनको भी हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। कॉमन डिजीज की बात करें, अगर आप गलत तरीके का पानी पी रहे हैं, गलत तरीके का पानी अगर आप पी रहे हैं, नॉर्मल वाटर जो अगर आप पी रहे हैं, तो दोस्तों उससे एक्जिमा, ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज, क्रॉनिक फटीग, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, ये सभी प्रकार की बीमारियां लगने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, या अगर चल भी रही होंगी। इसके अलावा गाउट, अर्थराइटिस, एलर्जीज, माइग्रेन, किडनी डिजीजेस, गैस्ट्राइटिस, हार्ट डिजीज, कॉमन कोल्ड, अल्सर, ये जो सभी चीजें हैं ये हमें बेसिकली किस वजह से, स्टार्टिंग इसकी कहां से होती है, पानी से। अगर हमारा पानी जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बढ़िया नहीं है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये सभी प्रकार की चीजों का जो खतरा है वो यहां पर बढ़ जाता है। ये जो खतरा है वो यहां पर इंक्रीज हो जाता है कि जो पानी है वो हम अच्छे तरीके का पानी नहीं पी रहे हैं, नहीं पी पा रहे हैं जो पानी है। राइट, इसके अलावा बॉडी ओडो, डिहाइड्रेशन, लिवर डिजीज, लंग डिजीज, कैंसर तक के खतरा। My dear friend, it has been found that ionized hydrogenated water can prevent and cure almost 170 diseases. 170 तरह की बीमारियों को यहां पर दोस्तों उनसे बचा जा सकता है अगर हम आयोनाइज्ड हाइड्रोजनेटेड वाटर को इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, अगर हम अच्छा पानी पीते हैं। Alkaline ionized water is absorbed into the body when it is drunk.
जब हम बेसिकली अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर को पीते हैं तो ये हमारी बॉडी में बेसिकली एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो जो एब्जॉर्ब अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर है बेसिकली इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। और ये एक्टिव हाइड्रोजन जो होते हैं, जो एक्टिव ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो चल रही होती है, राइट, एंड चेंजेस इनटू वाटर हेल्पिंग एलिमिनेट्स द एक्टिव ऑक्सीजन। तो ये बेसिकली जो एक्टिव ऑक्सीजन रहती है जो कि हमें जल्दी बीमार करती है, हमें जल्दी बूढ़ा करती है, समय से पहले बूढ़ा कर रही है, तो उसको बाहर निकालने का काम करती है। अल्कलाइन आयनस वाटर इज हेल्दी वाटर। तो दोस्तों अब हमने बात की थी कि जो कहानी है वो हम सुनेंगे, तो अब कहानी सुनते हैं। ये जो कहानी है ये पानी के पीछे कहानी है दोस्तों। फ्रांस में बहुत कई 100 सालों के पहले की बात है। फ्रांस में एक गांव होता था, राइट। आज की डेट में उसको लुइस डी एवोरे जो गांव है उसको बोला जाता है। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप कहानी का कॉन्सेप्ट जो है वो उसको समझिए। तो दोस्तों वहां पर क्या होता था कि वहां पर एक जो लड़का होता था वो भेड़ बकरियां चराने का जो काम है वो करता था। तो जब वो भेड़ बकरियां जब वो चराता था तो एक दिन वो काफी जो दूर है वो निकल जाता है। जब वो काफी दूर निकल जाता है तो उसको प्यास लगती है। तो प्यास लगती है तो वो देखता है कि मेरे को कहीं पर पानी मिल जाए, कोई तालाब मिल जाए, कोई नदी मिल जाए। तो होता क्या है कि उसको एक छोटा सा जो झरना है वो उसको मिल जाता है। वो वहां का पानी पीता है, उसको जो पानी है वो बिल्कुल डिफरेंट लगता है। आज तक वो जो पानी पी रहा था उससे बिल्कुल डिफरेंट लगता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो पानी पीता है और घर आ जाता है। वो अगले दिन फिर उसके मन के अंदर आता है कि मेरे को जो पानी था वो बहुत टेस्टी लगा था। तो वो ऐसे करते करते कई दिनों तक जो है वो पानी पीता है। अब होता क्या है कि उस लड़के को स्किन प्रॉब्लम होती है। जो स्किन की जो प्रॉब्लम है वो उसको चल रही होती है, काफी दिनों से चल रही होती है। तो उस लड़के की जो स्किन प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो वो अपने उसके घर वाले भी देखते हैं, वो दिखाता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी ये जो स्किन प्रॉब्लम है ये तो बहुत समय से चल रही थी, ये कैसे ठीक हो गई? तो वो कहता है कि इसके बारे में तो मेरे को भी कुछ नहीं पता है। लेकिन वो उनको बताता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से जब मैं भेड़ बकरे चराने के लिए जाता हूं तो वहां से मैं उस झरने का जो पानी है वो पीता हूं। उस झरने का जो पानी है वो बहुत ही निर्मल है, बहुत ही शीतल पानी है। तो जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि अच्छा, कि चलो देख कर आते हैं। तो उसके घर वाले जाते हैं वहां पर। तो वो देखते हैं, वो भी पानी पीते हैं, उनको भी जो पानी है वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी जो है वो पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे उनमें से जो एक दो लोगों को जो प्रॉब्लम थी, बीमारी वगैरह थी, उनकी वो भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो ये बात वो अपने आस पड़ोस में बताते हैं। धीरे धीरे बात जो है वो पूरे गांव में फैल जाती है। तो गांव के लोग भी उस झरने से जो पानी है वो पीना शुरू कर देते हैं और उनकी जो बीमारियां हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। अब वो लोग उसको पूजना शुरू कर देते हैं, उस जगह को पूजना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हाँ, ये जो जगह है इसको मतलब कि ऐसे करके भगवान ने हमारे लिए बनाया है, तो जो भी यहाँ का पानी पीता है वो ठीक हो जाता है। तो वहां पर श्रद्धालु वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो सिलसिला है ये काफी सालों तक चलता है। बाद में वहां पर जापानीज और कोरियन साइंटिस्ट जो है वो वहां पर जाते हैं, जब मॉडर्न डे जब आ जाता है धीरे धीरे। तो जब वो वहां पर जाते हैं तो वो पानी की जांच करते हैं कि ऐसा क्या है पानी में। वो नॉर्मल पानी को लेते हैं और वहां के पानी को भी लेते हैं। तो जब उसको साइंटिफिक उसका जो रिसर्च है वो वहां पर किया जाता है, तो दोस्तों जो सबसे हैरान करने वाली बात जो सामने आती है वो ये आती है कि उस पानी के अंदर हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो बहुत अच्छी है। उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि जो झरना है वो बहकर आ रहा था, तो रास्ते में आने वाले जो भी पेड़ पौधे जड़ी बूटियां वगैरह थी उनसे वो जो पानी है उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो रही थी। नॉर्मल पानी से वो एक हेल्दी वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से जब लोग उसको पानी को पीते थे तो उनकी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो रही थी। और दोस्तों यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अल्कलाइन वाटर है वो इसी तरीके से काम करता है। इसी तरीके से क्योंकि ये नॉर्मल वाटर को भी
यहाँ पर एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो भी हम नॉर्मल जो पानी है वो पी रहे हैं। अब सवाल ये आता है, आर यू ड्रिंकिंग द राइट वाटर? क्या आप सही पानी पी रहे हैं? अच्छा, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई राइट वाटर? आप सही पानी को कैसे पहचान सकते हैं? किस तरीके से पहचानेंगे कि आप जो पानी पी रहे हैं वो बिल्कुल सही है? So, ladies and gentlemen, Kiva Kaipo Industries presenting Kiva next generation water ionizer, जिसको कि मिरेकल वाटर भी जो है वो कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कीवा नेक्स्ट जनरेशन वाटर आयोनाइजर, मिरेकल वाटर भी जो है वो इसको बोला जाता है। अब किस तरीके से, आइए इस मशीन को अब हम जानेंगे बेसिकली। तो दोस्तों, अगर हम मिरेकल वाटर की अगर हम बात करें, वाटर जो है वो प्योर होना चाहिए, इसके अंदर जो टीडीएस अमाउंट है वो अच्छी होनी चाहिए, हाइड्रोजन रिच वाटर होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर होनी चाहिए, माइक्रो क्लस्टर्ड होना चाहिए और अल्कलाइन होना चाहिए। तो वो जो पानी है उसको हम मिरेकल वाटर जो है वो हम उसको बोल सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, उसको हम मिरेकल वाटर जो है वो बोल सकते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड आयनाइज्ड वाटर। अब ये कैसे काम करता है, इसके यूजेस क्या है, टाइप्स क्या क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। राइट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो द रस्टिंग प्रोसेस और द ब्रेकडाउन ऑफ द टिश्यू, होता क्या है कि दोस्तों जब ऑक्सीडेशन होता है तो सिकनेस की तरफ बढ़ते हैं, सिकनेस की तरफ बढ़ते हैं तो जो एजिंग प्रोसेस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप सेब को देख रहे हैं, एप्पल को अगर आप देख रहे हैं, राइट, होता क्या है कि जब नॉर्मल सेल होता है तो नॉर्मल सेल के ऊपर जब फ्री रेडिकल्स हमला करते हैं, जिनको कि हम ऐसी चीजें बोलते हैं कि जो हमें बीमार बनाने का काम करते हैं, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, तो वो जो फ्री रेडिकल्स जब हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं तो जो सेल्स है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं बेसिकली। आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल सेब है, जब सेब को बीच में से काटा जाता है तो उसके ऊपर ये जो पीलापन जो दिखाई देना शुरू हो जाता है वो थोड़ी देर में ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसको बेसिकली रस्टिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं। और धीरे धीरे ये बिल्कुल खाने लायक नहीं बचता है, ऐसे लगता है कि जैसे हमारी जैसे बुजुर्ग लोगों की जो स्किन होती है, राइट, रिंकल्स वगैरह जो है वो पड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसी ही जो चीजें हैं ये एक प्रोसेस के तहत काम चलता है। नॉर्मल सेल, फ्री रेडिकल्स और बाद में सेल विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वो इस तरीके से जो है वो बेसिकली काम करता है। अब हम ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे ले सकते हैं? तो दोस्तों वो है 1 ग्लास ऑफ कीवा वाटर। ये जो कीवा वाटर आयनाइजर है, इसका अगर आप 1 ग्लास लेते हैं, इसके 1 ग्लास के अंदर जितना एंटीऑक्सीडेंट्स आपको 30 ग्रीन टी में मिलता है, 30 कप ग्रीन टी में मिलता है, उतना मिलेगा। 5 किलो ब्रोकली अगर आप लेते हैं उतना मिलेगा। 1 किलो अगर आप ब्लूबेरीज खाते हैं, उतना जो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो आपको मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 1 ग्लास कीवा वाटर के अंदर आपको यहां पर मिल जाएगा। राइट, और दोस्तों अगर आप 1.5 लीटर हाइड्रोजन रिच वाटर अगर आप लेते हैं कीवा वाला, तो दोस्तों आप इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है वो मानकर चलिए कि अगर आप 756 केले खाते हैं, 38 अगर आप कैरेट खाते हैं, 516 एप्पल्स खाते हैं, 45 कैबेज अगर आप खाते हैं, तो जितना एंटीऑक्सीडेंट्स इन सभी चीजों से आपको मिलेगा उतना सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर हाइड्रोजन रिच वाटर लेने से आपको मिल जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट्स वैल्यू को समझिए। हम कहते हैं ना कि अगर हम 2 महीने तक अगर हम सेब खाएंगे, 2-3 किलो 4 किलो 5 किलो अगर हम सेब खाएंगे, तो उसके बाद चेहरे के ऊपर जो ग्लो है वो आना शुरू हो जाएगा। राइट, वो जो ग्लो आता है वो किस वजह से आता है कि अगर हम इसको कंटिन्यूसली अगर हम इसको खाते हैं, एप्पल को, बाकी चीजों को, क्यों, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे जो है वो बनना शुरू होता है बेसिकली। जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो अगर हम ले रहे हैं, अगर हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो दोस्तों वो जो उस चीज को बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट उसको वैल्यू बोला जाता है कि कितना जो उसका जो वैल्यू है वो हमारी बॉडी को मिल रहा है, उसमें मिलने में समय लगता है। लेकिन हाइड्रोजन रिच वाटर की वजह से पहली चीज तो ये सभी चीजें हमको 1.5 लीटर पानी में मिल जाएंगी।
दूसरी चीज जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर वो बढ़िया बननी शुरू हो जाएगी। अब फ्री रेडिकल्स का क्या कंसेप्ट है? तो दोस्तों फ्री रेडिकल्स जो है वो बेसिकली हमारी एनर्जी को चुराने का काम करते हैं। ये जो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो आपको एक सेल टाइप जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ये जो मोटी परत आपको दिखाई दे रही है ये नॉर्मल हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, राइट। होता क्या है कि जब फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं हमारे सेल्स के ऊपर, तो पहले वो बाहर वाली जो परत है उसको तोड़ते हैं। तो बाहर वाली परत तोड़ने के बाद जब वो डैमेज हो जाती है तो फ्री रेडिकल्स हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, और एंटर कर जाने के बाद वो उसको बीमार बनाना शुरू कर देते हैं। अब आपकी बॉडी का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो बीमार है, उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है, या आने वाले समय में जो बीमारी होने वाली है उसके पीछे का जो कारण है वो क्या है, वो यही है, फ्री रेडिकल्स। अब हमें बेसिकली क्या है, हमें अपनी बॉडी के सेल्स के ऊपर काम करना है ताकि बॉडी से ये जो फ्री रेडिकल्स हैं हम इनको बाहर निकाल सकें। अब फ्री रेडिकल्स कहां से आ रहे हैं? हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से। जो पानी है जैसा हम पी रहे हैं, पानी का टीडीएस कैसा है, उसका जो ओआरपी है वो कैसा मिल रहा है आपको, आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, पॉल्यूटेड है या कैसा है, किस तरीके का जो एनवायरनमेंट है वो आप रह रहे हैं। दूसरी चीज, आप कैसा खाना पीना खा रहे हैं, राइट। कई जगह पर ये बोलते हैं कि सर हमारे तो यहाँ पर गांव का जो पानी है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत निर्मल है, वो बहुत शीतल है। मान लिया आपका पानी जो है वो निर्मल हो सकता है, शीतल हो सकता है, लेकिन जो खाना पीना आप खा रहे हैं क्या वो सही है? क्या जो खाने पीने की जो क्वालिटी आप ले रहे हैं वो सही है? बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि सर हमारे घर में तो आरओ लगा हुआ है। भाई साहब, आरओ वाला जो पानी होता है दैट इज द डेड वाटर, वो सिर्फ और सिर्फ डेड वाटर है। वो उसमें से इंप्योरिटीज जो है वो निकाल सकता है उसमें से, लेकिन उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स वैल्यू है उसको वो वहां पर बना नहीं सकता है। वो सिर्फ इंप्योरिटीज निकालने का काम कर रहा है। अगर इस तरीके से होता तो आने वाले समय में, आज की डेट में अगर आप देखा जाए तो लगभग हर एक घर में आरओ वाटर आपको मिल जाएगा, फिर तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी। लेकिन क्या बीमारियां कम हो रही हैं? बल्कि आज की डेट में तो नई नई जो बीमारियां हैं हर रोज सुनने के लिए मिल रही हैं। हर घर में बीमारी है, हर घर में कोई ना कोई जो बीमार इंसान है वो आपको मिल जाएगा। तो किस वजह से? पानी की वजह से। क्योंकि जो पानी हम ले रहे हैं वो डिपेंड करता है कि जो पानी है वो हम किस क्वालिटी का ले रहे हैं। दोस्तों ये सभी की सभी जो चीजें हैं वो पानी के ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके का जो पानी है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रो क्लस्टर की अगर हम बात करें, माइक्रो क्लस्टर ये थोड़ा सा साइंटिफिक रहेगा, इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, तो इसको थोड़ा सा दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट, माइक्रो क्लस्टर, अगर हम आयनाइज वाटर की बात करें, H2O बेसिकली वाटर का फॉर्मूला, तो इसमें जो माइक्रो क्लस्टर रहते हैं वो 3 to 6 मॉलिक्यूल जो है वो इसके अंदर मौजूद रहते हैं। जो माइक्रो क्लस्टर होते हैं आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। रेगुलर क्लस्टर जो रहता है, तो इसके अंदर जो रेगुलर क्लस्टर होते हैं इसके अंदर 15 से 30 मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके अंदर रहते हैं। यानी कि अब जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी में वो लिमिटेड हो चुका है, क्योंकि जो साइज है वो बड़ा हो चुका है। रेगुलर क्लस्टर का जो साइज है वो बड़ा है, तो हमको बेसिकली चाहिए माइक्रो क्लस्टर। क्योंकि ये ह्यूमन सेल हमारा बहुत छोटे छोटे होते हैं बेसिकली। ह्यूमन सेल जो है वो माइक्रो क्लस्टर को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रेगुलर क्लस्टर क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है तो ये मुश्किल रहते हैं कि इनको एब्जॉर्ब किया जा सके। आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हैं वो भी, उसका भी जो रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्बिंग जो पावर है वो कम होती चली जा रही है। फिर ज्यादा से ज्यादा जो एंटीबायोटिक्स है वो आपको देने पड़ रहे हैं, डॉक्टर जो डोज है वो आपकी बढ़ा देते हैं। किस वजह से? क्योंकि बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस आ चुका है, और जो एब्जॉर्बिंग है, एब्जॉर्बेंस जो होना चाहिए मेडिसिन का भी जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो बॉडी की मेडिसिन की जो एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ाने के लिए हमको बेसिकली ये माइक्रो क्लस्टर के अंदर जाना पड़ेगा, और ये हमको कहां से मिलेगा? डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड, कीवा नेक्स्ट जनरेशन वाटर आयोनाइजर की वजह से मिलेगा। अब ये चीजें बहुत सारे लोगों ने देखी है,
पीएच स्केल इसको बोला जाता है, राइट। 7 से नीचे को एसिडिक बोला जाता है, 7 से ऊपर को एल्कलाइन जो है वो हम लोग मानते हैं इस चीज को। तो नॉर्मल जो अगर हम पानी पी भी रहे हैं तो वो बेसिकली 6.5 से 7 की पीएच के बीच में आ रहा है, यानी कि ना तो फायदा होने पा रहा है ना नुकसान होने पा रहा है, सिर्फ पानी की वजह से। अगर आप आरओ वगैरह का जो पानी है अगर वो आप ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जो टीडीएस है वो हमने देखा है कि 16 से 20 तक का 30 तक का जो टीडीएस है वो जो लोग हैं वो पानी पी रहे हैं, यानी कि एक तरीके से जहर के समान जो पानी है वो पी रहे हैं। उनको पता नहीं, आरओ भी लगा हुआ है लेकिन फिर भी जो टीडीएस है वो इतना ज्यादा गड़बड़ाया हुआ है। तो हमको अब बेसिकली जो खाना हम खा रहे हैं डेफिनेटली उसमें ज्यादातर जो चीजें रहती हैं वो एसिडिक रहती हैं। तो अब हम इस चीज को कैसे न्यूट्रल कर सकते हैं? अगर खाना पीना हमारा एसिडिक है तो अगर पानी को हम एल्कलाइन में ले जाते हैं तो हम अपनी बॉडी को बेसिकली एल्कलाइन स्टेज में रख सकते हैं, एल्कलाइन में, राइट। तो दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त जो डॉक्टर है वो यहां पर हुए हैं, डॉक्टर ऑटो हाइनरिच वारबर्ग। तो इन्होंने रिसर्च किया है और इनको यहाँ पर रिसर्च के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है 1931 के अंदर। इन्होंने कैंसर का जो रूट कॉज है उसका पता लगाया था कि जो कैंसर है वो होता कैसे है। तो ये कहते हैं कि जितने भी प्रकार के कैंसर हैं, अब देखिए कैंसर बहुत तरह के होते हैं, राइट। ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारे कैंसर जो है वो होते हैं। लेकिन इन्होंने पता लगाया है कि जितने भी प्रकार का जो कैंसर है वो होता है, उसके पीछे जो एक रीजन है वो यहां पर रहता है। वो कारण क्या रहता है कि जो कैंसरस टिश्यू होते हैं वो हमेशा एसिडिक होते हैं, यानी कि अगर आपके बॉडी के अंदर एसिडिक मात्रा ज्यादा है तो आप हमेशा कैंसर के खतरे पर हैं। जबकि जो हेल्दी टिश्यू होते हैं वो हमेशा एल्कलाइन होते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर एल्कलाइन जो है, आपकी बॉडी अगर एल्कलाइन है, उसके अंदर जो पीएच वैल्यू है, आपकी बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है उसका जो पीएच वैल्यू अगर वो एल्कलाइन में है तो आप ये मानिए कि कैंसर तक की बीमारी का जो खतरा है वो शून्य की तरफ चला जाता है, शून्य की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही चीज आपको बताना चाहूंगा, डिजीजेस कैन नॉट लिव इन एल्कलाइन बॉडी। एल्कलाइन बॉडी के अंदर बीमारियां नहीं रह सकती हैं, और अगर बीमारियां हैं भी तो उनको निकाला जा सकता है। किस वजह से? एल्कलाइन वाटर की वजह से। इससे हम बॉडी के अंदर से जो बीमारियां हैं उनको निकाल सकते हैं। कीवा नेक्स्ट जनरेशन जो वाटर आयोनाइजर है, ये एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर जो है वो प्रोड्यूस करता है, राइट। और जो एसिडिक आयनस वाटर है बेसिकली हैज अ फ्रंट स्लाइडिंग डोर सिस्टम जो है वो यहाँ पर दिया गया है। जो पानी यहाँ पर निकलता है ये यहाँ पर इनटू द आयनाइजर इज डिलीवर टू द फिल्टर। वो बेसिकली उसके अंदर जो फिल्टर वगैरह उसके अंदर लगे हुए हैं तो वो वहां पर जाता है। और ये जो 2 स्टेप फिल्टर सिस्टम है ये पानी को टेस्टी भी बनाता है और क्लीन भी करता है, राइट। प्यूरिफाइड वाटर फ्लो इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसके जरिए जो फ्लो करता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं इसके अंदर बेसिकली 9 प्लेट्स जो है इसके अंदर दी गई है, विच मेक इलेक्ट्रोलिसिस मोर स्टेबल। ये और ज्यादा जो स्टेबल है इसको बनाता है। जो पीएच है इसका सर्टेन लेवल पर अगर हम बात करें, डिवाइड इनटू एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर एंड एसिडिक आयनाइज्ड वाटर, तो इसको बेसिकली ये डिवाइड कर देता है। कीवा अल्कलाइन वाटर आयनाइजर दोस्तों अगर हम बात करें तो फ्रंट स्लाइडिंग डोर सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। आसानी से आप इसके जो फिल्टर्स जो है वो इसको आप चेंज कर सकते हैं जब आप इसको मूवमेंट में लेकर आते हैं। तो स्लाइडिंग सिस्टम अलाउज यूजर्स टू क्विक एंड इजीली चेंज द फिल्टर। आसानी से जो फिल्टर जो है इसके चेंज किए जा सकते हैं, राइट। तो बहुत ही आसान है, इसको कोई भी फैमिली मेंबर जो है इसको आसानी से इसको यूज कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट है वो दिए गए हैं, कोलोनोस्कोपी जो रिजल्ट है वो यहाँ पर दिए गए हैं। पेशेंट जिनका कीमोथेरेपी हो रहा था तो पहले उनका जो कोलोन है उसका जो पिक्चर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिफोर में। तो जब उनको 3 महीने तक कंटिन्यूसली कीवा वाटर आयनाइजर जो बेसिकली ये दिया गया है, इस टेक्नोलॉजी से जो पानी जो दिया गया है, तो 3 महीने बाद
जो कोलोन के अंदर जो आपको यहाँ पर जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो कितना ज्यादा क्लियर हो चुका है, क्योंकि इसकी जो हीलिंग स्ट्रेंथ है, नेचुरल हीलिंग स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों टेस्टिमनीज हैं तो डेफिनेटली टेस्टिमनी से हमको बहुत कुछ जो है वो देखने के लिए मिलता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके जो रिजल्ट है वो वाटर आयनाइजर से हमको मिले हैं। स्किन प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है पहले स्किन प्रॉब्लम, फिर 2 वीक्स में, 3 वीक्स में, 4 वीक्स में आपको क्या क्या जो असर है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। राइटिंग सोरोसिस वगैरह हो गया, ऐसे ये सभी जो बीमारियां हैं इनको वहां पर बेसिकली क्या है कि आपके पीएच को ये बेसिकली रेगुलेट करने का जो काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। गंभीर से गंभीर बीमारियों का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सोरोसिस है, एक्जिमा आ रहा है, ओबेसिटी और जो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ज्वाइंट पेन है, इन सभी में ये जो सोल्यूशन है वो हमको देखने के लिए मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड, अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है, 27 पेटेंट्स हैं, 57 सर्टिफिकेशंस हैं, बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड मिल चुके हैं। K9 प्लस यानी कि 9 प्लेट्स मेड इन साउथ कोरिया का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में मौजूद है। 28 years एक्सपीरियंस दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर मौजूद है। कीवा वाटर आयनाइजर 9 प्लेट्स मॉडल की अगर हम बात करें तो ये ऑटोमेटिक फिल्टर इंडिकेशन सिस्टम है, यूवी लाइट टेक्नोलॉजी है, कन्वीनियंट वॉइस ऑटोमेटेड है, अमेजिंग 2 स्टेप ड्यूअल फिल्ट्रेशन सिस्टम इसके अंदर है, टच सेंसर है, एलसीडी डिस्प्ले है, इनक्रेडिबल पीएच रेंज 2.5 टू 11.5 के बीच में रहता है, फुली कन्वर्टेबल है, ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम है, ओआरपी अप टू -850, हाइड्रोजन लेवल अप टू 1800 ppb रहता है इसके अंदर, 400 प्रोग्रामेबल पीएच एंड ओआरपी लेवल इसके अंदर रहते हैं, फिल्टर्स ड्यूअल है यूएफ एंड एमसीएफ, 100% स्टेनलेस स्टील दोबारा होस इसके अंदर लगा हुआ है। डायमेंशन इसका आप देख रहे हैं, मशीन वेट जो है वो यहाँ पर रहता है अप्रोक्सीमेटली, आप मान कर चलिए कि 7 से 8 केजी के बीच में बेसिकली रहता है। और इसके अंदर 9 प्लैटिनम कोटेड टाइटेनियम इलेक्ट्रोड प्लेट्स इसके अंदर लगी हुई है जो कि पेटेंटेड है, और प्लेट सरफेस एरिया 994 स्क्वायर mm है इसका। राइट, अब इसके जो अगर हम फीचर्स की बात करें तो जैसे वन टच है ऑन ऑफ का, तो आप आसानी से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। 9 शीट्स ऑफ प्लेटिनम कोटेड टाइटेनियम इलेक्ट्रोड प्लेट्स इसके अंदर है, पेटेंटेड है। 9 लेवल ऑफ वाटर, 4 अल्कलाइन, 4 एसिडिक वाटर एंड 1 प्यूरिफाइड वाटर जो आप इसको बना सकते हैं। बिग एलसीडी स्क्रीन इसके अंदर लगा हुआ है, आप किसी भी लेवल को कन्वीनियंटली यहाँ पर टच स्क्रीन से आप इसको चला सकते हैं। और इसके अंदर पीएच लेवल, एसिड एंड एल्कलाइन कंसंट्रेशन डिस्प्ले एलसीडी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो डिस्प्ले एरिया है स्क्रीन के ऊपर जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, 7 डिफरेंट कलर्स में जो है वो आपको दिखाई देगा, रेड इन मोस्ट एसिडिक एंड पर्पल इन मोस्ट एल्कलाइन। इट हैज सेल्फ डायग्नोसिस एंड एरर डिस्प्ले फंक्शन इन द सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। देयर आर 2 बिग कैपेसिटी फिल्टर्स इन द सिस्टम. There is wireless filter sensing function in the system to check the certified parts and to sense the filter live. It has a function to see the actual amount of service water by the filter live display. वॉइस मैसेज जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है जब आप ऑन ऑफ करते हैं इसको। आउटलेट वाटर पर मिनट जो है वो इसका रहता है। इट हैज एसएमपीएस पावर कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर रहता है, एंड ऑल्सो इट हैज एन ऑटो क्लीन फीचर जो ड्रेन करता है, क्लीन करता है मशीन को अपने आप। ऑटोमेटिक क्लीनिंग साइकिल जो है वो यहाँ पर दिखाता है, वेल मेंटेन्ड यूनिट है यहाँ पर। कन्वीनियंट फ्रंट डोर स्लाइडिंग फॉर इजी फिल्टर एक्सेस, स्लाइडिंग डोर एक्सेस है जो आसानी से आप इस फिल्टर को आसानी से जो फिल्टर जो है उसके चेंज किए जा सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकता है। अब ये काम किस तरीके से करता है अगर हम इसकी बात करें तो कीवा अल्कलाइन आयनस कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ डाइवर्टर वाल्व एट द एंड ऑफ द फॉसेट। दोस्तों इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है। डायरेक्टली फॉसेट जो है वो 10 से 15 मिनट लेते हैं, तो 1 to 2 स्टेप जो है प्रोसेस है इसका जो यहाँ पर रहता है, ज्यादा इसमें तामझाम जो है वो नहीं करना पड़ता है। एंड द हार्मफुल कंपोनेंट्स ऑफ द वाटर विल बी बिल्ट इन डुअल फिल्टर सिस्टम। तो बेसिकली जो क्लोरीन, ट्राइमेथिल्स, फिनोल, सेडिमेंट्स, ओडोर, टेस्ट एंड ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो बेसिकली उनको रिमूव कर देता है। मल्टी स्टेज फिल्टर्स इसके अंदर लगे हुए हैं क्योंकि प्लेटिनम कोटेड टाइटेनियम प्लेट्स इसके अंदर हैं। और इलेक्ट्रिकल चार्ज इंट्रोड्यूस इनटू द वाटर, दिस इज वेयर द इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस, वहां पर जो बेसिकली हमें देखने के लिए मिलता है। The water is separated into 2 streams,
एसिड में भी एल्कलाइन में भी, दोनों में इसको सेपरेट कर देता है ये। एसिड वाटर मेक अप टू 30% ऑफ द वाटर एंड आयनाइज्ड अल्कलाइन वाटर 70% जो है वो अल्कलाइन वाटर जो है इसको बनाता है। The reduced ionized alkaline water comes out of the faucet which you use for drinking or cooking। जो alkaline water आएगा उसको आप पीने के लिए, कुकिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एसिड ऑक्सीडाइज जो वाटर आप उसको रहेगा सेपरेट होस्ट जो है वो उसका जो सिंक में आप उसको कर सकते हैं। The oxidation potential of the acid water makes it a good sterilizing agent ideal for the washing your hand। तो जो एसिड वाटर रहेगा तो आप जैसे हाथ धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, माइनर जो वुंड्स एक्जिमा है, आप उसका भी जो बेनिफिट है वो यहाँ पर ले सकते हैं। कैटायंस अगर हम बात करें, पॉजिटिवली चार्ज जो आयन यहाँ पर रहते हैं, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के साथ में वहां पर आयनाइज्ड अल्कलाइन जो वाटर है उसको क्रिएट कर देता है, विच कंसंट्रेट अवेलेबल अल्कलाइन मिनरल जो है वो वहां पर बनाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम फ्रॉम द सोर्स ऑफ द वाटर। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर एनाइंस के बारे में, तो नेगेटिवली चार्ज आयंस बेसिकली अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स टू मेक एसिड और ऑक्सीडाइज वाटर विच कंसंट्रेट एसिड मिनरल सच एज जैसे कि नाइट्रेट, सल्फाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड फ्रॉम द सोर्स वाटर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री क्लास में ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, केमिस्ट्री में जो पढ़ा जाता है कि जो ऑपोजिट होते हैं वो अट्रैक्ट करते होते हैं। अ रेंज ऑफ पीएच सेटिंग फ्रॉम न्यूट्रल टू वेरी एल्कलाइन और वेरी एसिड इज अवेलेबल एट द टच ऑफ द बटन। आप पानी को एसिडिक बनाना चाहते हैं, आप उसको अल्कलाइन बनाना चाहते हैं, एक टच बटन से आप उसको कर सकते हैं। The electrodes are cleaned in an automatic cleaning cycle। इलेक्ट्रोड जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को क्लीन करने का काम करती हैं, तो आपको उसमें ज्यादा झंझट जो है वो आपको लेने के लिए जरूरत नहीं है उसके अंदर, राइट। तो दोस्तों सर्टिफिकेशन, पेटेंट्स एंड जो अवार्ड्स हैं वो हमारे पास में यहाँ पर मौजूद है, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। सर्टिफिकेशन, पेटेंट्स, अवार्ड्स, बहुत सारे इसके लिए जो पेटेंट्स हैं वो मौजूद हैं, अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेशन जो हैं वो इसको मिल चुके हैं। क्योंकि ये जो मशीन है दोस्तों, इसके ऊपर बहुत सारा जो रिसर्च है उसको करने के बाद ही इसको मार्केट में लॉन्च किया गया है, राइट। अब दोस्तों बारी आती है कुछ फैक्ट्स की। अगर हम बात करें तो कुछ जो सवाल है वो माइंड में आ रहे होंगे कि हाउ डू आई नो व्हेन द फिल्टर नीड रिप्लेसिंग। तो जो फिल्टर है इनको कब जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों जो एलसीडी है, राइट, तो वहां पर जो एक इंडिकेशन जो है वो वहां पर आना शुरू हो जाएगा कि जो फिल्टर लाइफ है वो कितना बचा है। जनरली अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट फिल्टर ये जो है वो बेसिकली 6 महीने तक जो है वो चलता है, और जो सेकंड फिल्टर है वो 12 महीने तक जो है वो चलता है, राइट। जबकि आप इससे लगभग 2.5 गैलन जो पानी है इसके पर डे जो है वो आप इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इस तरह करेंगे तो पहला फिल्टर 6 महीने तक, तो दूसरा फिल्टर 12 महीने तक जो है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ मच वाटर शुड आई ड्रिंक एट व्हाट लेवल। अब कितना पानी जो है वो मैं पी सकता हूं, राइट। तो दोस्तों अगर बात करें कि एट अ मिनिमम आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से उतना लीटर जो पानी है वो आप पी सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का वेट, जैसे फीमेल है, फीमेल का वेट अगर मान के चलिए कि 55 से 60 किलो तक का उनका वेट है, तो वो 1.5 से 2 लीटर तक का जो पानी है वो आप पी सकते हैं। और आप पानी के स्ट्रेंथ लेवल को जो है वो धीरे धीरे जो है उसको बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 1 से 3 गिलास तक पर डे जो है एक हफ्ते तक इसको इस्तेमाल कीजिए, और धीरे धीरे एक एक गिलास जो है वो आप इसके अंदर बढ़ा सकते हैं, अगर आपको कोई भी जो साइड इफेक्ट है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, राइट। कोई फ्लू टाइप सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको धीरे धीरे जो है वो इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर इसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने का जो समय है, इसको फैमिलियर होने में जो टाइम है वो हम इसमें लेते हैं, लगभग 1 हफ्ता जो है वो आप इसके अंदर मानकर चल सकते हैं, और धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करना शुरू कर जाएंगे। क्या मैं मेडिकेशन या सप्लीमेंट जो है वो आयनाइज्ड अल्कलाइन वाटर के साथ में ले सकता हूं? आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी दवा लेने से पहले या कुछ भी करने से पहले 45 मिनट से 1 घंटा पहले तक आपको ये जो पानी है वो नहीं पीना है, राइट। इस चीज का जो ध्यान है वो आपने रखना है। हाउ लॉन्ग डज आयनाइज्ड वाटर स्टे आयोनाइज्ड। कितनी देर तक ये जो पानी है ये आयनाइज्ड रह सकता है? तो दोस्तों ये लगभग 18 से 24 घंटे तक रह सकता है। हायर पीएच वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली इसकी 1 से 2 हफ्ते तक रहती है, और द स्मॉलर मॉलिक्यूल क्लस्टर साइज जो है अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 मंथ तक का जो है वो इसका रहता है, राइट।
व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग आयनाइज्ड अल्कलाइन वाटर? तो ऐसी क्या जो चीजें हैं वो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं बेसिकली? तो माय डियर फ्रेंड, this will initially depend on what level of strength you begin drinking alkaline ionized water. क्योंकि हमारी बॉडी को बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक एनर्जी जो है वो प्रदान करता है, राइट? जो बेटर जो टेस्ट है वो हमको दे रहा है। आप कॉफी बनाएंगे, टी बनाएंगे, जूसेस बनाएंगे तो ये उसके टेस्ट को और बढ़िया जो है वो कर देता है। हमारे खाने का जो टेस्ट है वो भी इससे बढ़ जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो आप उन सभी चीजों में भी इसको यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? यस माय डियर फ्रेंड, अब यहां पर जो सभी चीजें हैं वो हमारे सामने यहां पर आ चुकी हैं, लेकिन एक चीज का सबको बेसब्री से इंतजार है कि सर इसका प्राइस क्या होगा, राइट? तो दोस्तों क्या सभी इसका प्राइस जानना चाहेंगे या खत्म करें सेशन को? राइट, प्राइस तो सर पता चलना चाहिए ना कि क्या प्राइस जो है वो हमको यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों प्राइस के अलावा और बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमको यहाँ पर मिल रही हैं। कीवा काइपो इंडस्ट्री जो है वो हमको यहाँ पर बताने जा रही है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो दिल थाम के रखे दोस्तों कि जो कीवा वाटर आयनाइजर है इसका जो प्राइस है वो क्या रहने वाला है। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कीवा नेक्स्ट जनरेशन वाटर आयोनाइजर का जो प्राइस है, जी हाँ दोस्तों, इसका जो प्राइस है दैट इज द 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए दोस्तों इसका प्राइस है पर मशीन का।